पहले ये पूछना चाहता हूँ कि ज्ञान और समझ में अंतर क्या है? अब तो आपको देखना पड़ेगा यार। बाबा जी यहाँ से नहीं, पीछे दिख जाएगा। आप यहाँ सेंटर में आ जाइए प्लीज, जल्दी आ जाइए, दौड़ के आइए। देख लिया बेटा, आपको अब देख लिया। देख लिया, ओके थैंक यू। यहां से देख के वहां मिला लिया, टिक मार दिया। गड़बड़ तो नहीं, वही तो है, बुलहाने वही है, ठीक है। ज्ञान और समझ में क्या अंतर है? आपके पास इन दोनों में से कोई चीज है? वो मैं कैसे नहीं, बता- आप फील करो, कोई चीज है इसमें से? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? और ये अपने आपने आज घड़ी पहना है कि नहीं, ये कौन बताएगा? मैं हाँ, तो ये भी आप ही बताओगे कि आपके पास क्या है। तो वही तो समझना है कि ज्ञान और समझ होता क्या है। जितना कुछ मैंने सीखा कि या फिर समस्त ब्रह्मांड की जो जितनी भी नॉलेजेस है उनको समझना। ज्ञान है क्या? ज्ञान इसके पीछे हम भाग रहे हैं। ज्ञान मत प्राप्त करो। ज्ञान भी बाहरी चीज है, समझ अपनी है। उसको ध्यान भी कहते हैं और समझ भी उसी को कहते हैं। खुद के साथ होना, खुद के साथ। अब ये खुद कौन है? मैं, ये मैं कौन है? मेरी आत्मा, मेरा सोल कहाँ है सोल? मेरे अंदर। अंदर कहाँ है? देवेंद्र यहीं ओटी बना तो ऑपरेशन थिएटर बहुत बड़े, अभी निकलवा लूंगा। ये बातें हैं ना, ये बातें हैं कि भीतर है। शरीर के भीतर आत्मा है कि पूरी आत्मा में ये ब्रह्मांड समाया हुआ है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सब बेकार की बात है। देखिए, एक बात आपको कहता हूं, आपके काम की चीज बताता हूं। आप कैसे प्रसन्न होते हैं? कब आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है? कब आपके रोम रोम खिल जाते हैं? उस मोमेंट को धीरे धीरे कैच करने का प्रयत्न करिए। बहुत लाइट तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि बातें तो बड़ी है, आपको मेरे पास आना पड़ेगा कई दिन, या हम व्हाट्सएप से भी। अब व्हाट्सएप से यार आत्मा का दर्शन होता है कि नहीं मेरे को पता नहीं, कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप से भी हो ये जाए। कौन से होता है? वो कोशिश करेंगे। आपको सबसे ज्यादा प्लेजर नहीं, जॉय, प्लेजर नहीं जॉय, वो कब मिलता है, कब फील होता है? आप पहले उन चीजों को एक बार लिपिबद्ध करो। आप केवल 3-4 दिन मुझे दो, 3 से 4 दिन। आपको सबसे ज्यादा, या तो फिर रिकॉल करो अपने बचपन से लेकर के या 2 साल से लेकर, कि कब ऐसा था जब मैं एकदम मुक्त महसूस कर रहा था, एकदम फ्री, एकदम भीतर से खाली, उड़ता हुआ। वो कुछ सिचुएशंस आप लिखो और आप मुझे सेंड करो, भेजो। और मुझे लगता है बिना मुझे भेजे आप समझ जाओगे कि ज्ञान और समझ में अंतर क्या होता है। और समझ कहते किसको हैं? वो पल जब बिना किसी डिमांड के, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी के संग के, केवल और केवल तुम थे और तुम्हें अनंत आनंद की प्राप्ति हुई थी। वही तुम्हारी समझ है और उसी से सोल के पास जाया जा सकता है। ऐसे सोल को डिफाइन करना बहुत कठिन है। तो पहले तो आप शब्दों से ज्ञान के बारे में मुझसे पूछोगे तो मैं वेदांत की बात करूंगा, वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। जन्मादस्य यतोऽनुव्रतचार्थे सुविज्ञ स्वराट तीने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तीजो वारी मृदाम यथा विनिमयो सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रनुमूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृतिकिं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय औरुध्यते अत्र कृतभिः सुविस्तक्षणा। तो ये तो लंबा पड़ जाएगा, इसलिए आप कब सबसे बेस्ट फील करते हो, कब मस्त फील करते हो? न दुनिया से कुछ चाहिए, न मुझे कोई रुला सकता है,
न कोई मुझे हंसा सकता है। मेरी सारी फीलिंग, सारे जॉय मेरे भीतर हैं। उन कुछ पलों को राइट करो किसी डायरी में, उनको पढ़ो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम समझ को समझ जाओगे कि समझ किसे कहते हैं, और उसी समझ और उसी बोध से जीना। समझ में, बोध में ज़्यादा अंतर नहीं है। यही समझ बोध आत्म तत्व का पहचान है। बोध, बुद्धू मत रहो। बुद्धू वो हैं जो लक्ष्य लेकर दूसरों के ऊपर निर्भर हैं भिखारियों की तरह। बुद्ध वो हैं जो मेले में भी हैं तो अकेले हैं और अकेले में भी मेला लगाकर बैठे हुए हैं, उनको बुद्ध कहते हैं। हमें बुद्धू नहीं बनना, हमें बुद्ध बनना है। दैट्स ऑल। आप मुझे राइट करके दो कुछ दिन, इतना काम करो। हाँ बिल्कुल। एक क्वेश्चन और है। सप्लीमेंट्री पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। सफलता क्या है? सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं अपने फ्यूचर को लेके, और ये बड़ी खतरनाक बात है, मत पूछो। सब भी बोलते हैं कि मैं अपने फ्यूचर को लेके ना, अभी तो आप कह रहे थे कि मैं समझ किसको कहते हैं। ये समझ में सब कहाँ से आ गए? सफलता, सफलता, समझ, समझ सब कहते हैं सफलता के बारे में, और जो समझ में है वो सबों की चिंता नहीं करता। मैं यही तो कह रहा हूं, कूड़े बिठा दिए गए हैं पूर्वजों के द्वारा कई पीढ़ियों से, और आसपास इर्द गिर्द सब भिखारियों का जमवाड़ा लगा हुआ है। सब ने तुम्हें यह बता दिया है यही सफलता है, यही करने पर मनुष्य आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए तो कहा एक बार अपने पिताजी से भी पूछ लेना, दादाजी से पूछ लेना, और पड़ोसी के अंकल से पूछ लेना आप कितने सुखी हो। समझ से काम करो, अपनी समझ से। लोग क्या कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों की फिक्र करते हो। गधे पे चला जा रहा है पति पत्नी दोनों बैठकर, लोगों ने कहा बताओ गधे का जान मार देगा। दो सांड बैठ गए इस पे, केवल पत्नी को बिठा दिया तो क्या कहा लोगों ने, बीबी का गुलाम चला जा रहा है खुद पैदल पैदल। पति बैठ गया तो कहा सांड जैसा खुद बैठा है, और कोमलांगी पत्नी बेचारी पीछे पीछे चल रही है। दोनों ने मिलकर पैदल चलना शुरू कर दिया। बोलो बताओ, अब साथ में यात्रा करने का गाड़ी जा रहा है, तब गधे ही गाड़ी थे, घोड़े, और वाहन होने के बाद भी दोनों पैदल चल रहे हैं। दोनों ने गधे को उठा लिया। लोगों ने कहा देखो पागल, लोग गधे पे बैठते हैं, गधे उठा के जा रहे हैं। अब बताओ अगर वो लोगों के कहने पे चले तो क्या करे? कुआं में गिरे, मरे, क्या करे वो? क्या लोग कहते हैं? तुम क्या कहते? तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम्हें तो मुस्कुराना अच्छा लगता है, तुम्हें तो थोड़ा नाचना अच्छा लगता है, तुम्हें लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तुम्हें थोड़ा कभी पढ़ना अच्छा लगता है, तुम करो। लोग क्या कहते हो मत देखो। ये बहुत सक्सेसफुल लोग नहीं है, रुपए को सक्सेस नहीं कहते। रुपए की ढेरी पे बैठने के बाद भी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मम्मी गुजरात में जाकर संत के सामने रोती हैं कि एक ऐसा उपाय कर दीजिए बाबा जी कि मेरे दोनों बेटे और बहुएं एक हो जाएं। उस दिन संत ने कहा मुझे विश्वास था जिसके पास धन होता है वो सुखी है, पर आज आपको देखकर लग गया धन के पहाड़ पर भी कोई बैठा रहे तो सुख उसको नसीब नहीं हो सकता। सुख अपनी समझ है, सुख अपना बोध है। इसलिए तुम्हें लोगों ने सक्सेस दिखा दिया, नौकरी दिखा दी, पैसे दिखा दिए, गाड़ियां दिखा दी, धन संपत्ति दिखा दिया। अरे पढ़ ले बंगला होगा तो बाद में राज करेगा, गाड़ी होगी तो बाद में राज करेगा। वो जो गाड़ी वाले और बंगले वाले से पूछो कितना राज कर रहे हैं। यहां तो रोज ही बहुत बड़े बड़े लोग आते रहते हैं, जरा उनसे भी मिल लो, उनकी क्या हालत है। कल ही मैंने कहा था जिनको टिकट नहीं मिली वो टिकट के समय कहते थे केवल टिकट मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। टिकट मिल गई तो बोले एक बार जीत जाऊं तो काम बन जाए। जीत गए तो बोले केवल विधायक रहने से क्या होगा, मंत्रिमंडल में तो अपना नंबर लगना ही चाहिए। और कई मंत्री तो ये कहे कि मुख्यमंत्री तो मुझे ही होना था, कैसे गड़बड़ हो गया। तो बताओ कहीं अंत है? इसलिए आप इसकी चिंता मत करो। आपको बोला आप लिखो, पहले अपनी समझ को समझो, फिर लोगों पे चले गए। समझ की बात की, ज्ञान की बात की, और फिर लोगों की बात पे चले गए। ये कंट्राडिक्टरी है। मैं यही तो कह रहा हूं, लोगों की मत सुनो। एक बार खुद को सुनने का प्रयत्न करो। खुद को, तुम क्या कहते हो? अभी जो तुम कह रहे हो वो तुम नहीं कह रहे। तुम्हारे भीतर चिप्स फिट किए गए हैं, तुम्हारे भीतर सॉफ्टवेयर हैं लोगों के। जरा उनसे मुक्त हो जाओ फिर बात करो। पहले सॉफ्टवेयर से अलग हटो। ये सब रिटर्न है तुम्हारे भीतर, भर दिया है लोगों ने, उससे अलग हटो। मैं यही तो प्रारंभ किया था कि पहले लोगों से मुक्त हो जाओ, फिर क्या तुम चाहते हो। एक
तुम जो चाहोगे ना फिर वो सही होगा। अभी जो लक्ष्य बनाया गया है एक दुखी आदमी के द्वारा और लोगों के द्वारा बताए हुए दिमाग के अनुसार तुमने लक्ष्य बनाया है। कम से कम लक्ष्य तो अपना बनाओ। लक्ष्य भी लोगों के अनुसार बनाओगे क्या? लक्ष्य है ही नहीं मेरा कुछ। तो तुमसे तो सुखी कोई होना ही नहीं चाहिए। बस जिस काम में खुश हूँ वो काम करूंगा तब तक, अगर मैं उससे भी ऊब गया मैं वो काम भी छोड़ दूंगा। वो फिर खुशी, दूसरा काम से मतलब नहीं है। मतलब जो कर रहा हूँ मैं भी काम से मतलब नहीं मैं खुश है। हूँ। खुशी किस में? मैं तो फूडी हूँ, खाने में खाना पीना बस खूब पसंद है। खाओ, खूब खाओ, खूब आनंदित रहो, और जब खाने से पेट भर जाए नाचने का मन करे तो नाचना। नाचना भी पसंद है, घूमना भी उसके बाद अगर पिक्चर जाने का मन करे तो पिक्चर जाना। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम क्या करते हो, व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तुम्हारे तरीके क्या है उससे मतलब नहीं है, तुम हैप्पी फील कैसे करते हो। लेकिन तुम अभी जो तुम कर रहे हो, डकैती भी कर लोगे कि डकैती करने में हमको आनंद मिलता है, जेल में डाल दिए जाओगे सीधा। चोरी करने में आनंद आता है, लड़कियां छेड़ने में आनंद आता है, जूते पड़ेंगे फिर। इसलिए तुम कौन हो? यू आर अ सोल। डिस्कवर योर सेल्फ। पहले तुम जान लो तुम कौन हो, फिर तुम लक्ष्य को निर्धारित करो, और फिर तुम जिस हैप्पीनेस की बात कर रहे हो, जैसे मैं चल रहा हूं, बस कपड़े भर नहीं बदलोगे, बाकी तुम भी वही करोगे जो मैं कर रहा हूं। बस कपड़े मत बदलना। कपड़ा तो मेरा मजबूरी है बदल लेना, ऐसे कोई सुनता ही नहीं, क्या करूं, इसलिए बदल लिया महाराज।